नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे जिस तरीके से भूख हड़ताल किया जा रहा है। देखिए लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन के ऊपर। यहाँ पे देखें चारों तरफ आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए लोग यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। हमारे यहाँ पे कुछ मीडिया के भी बहुत सारे साथी हैं जो दिखाई दे जाएंगे। अभी यहाँ पे जो निवर्तमान पार्षद हैं वार्ड नंबर 26 से रवि बराना जी, वो यहाँ पे मौजूद है और इसको लेकर वो डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो इनके मुद्दे क्या हैं भूख हड़ताल पे, और इनसे समझेंगे कि किस तरीके के मुद्दे हैं और क्या मांगे हैं, इसके ऊपर हम लोग समझते हैं। और पार्षद जी से भी हम सुनेंगे कि किस तरीके के मुद्दे हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, पार्षद जी से बात करेंगे। पार्षद जी, क्या मामला है ये जो भूख हड़ताल का चल रहा है? आप यहाँ पे निवर्तमान यहाँ पहुँचा हूँ, ये सारा गेम सेटअप है। अच्छा, किस टाइप का सेटअप है ये बताइए। ये ना एक बेमतलब के लोगों ने सेटअप किया गेम को, लेकिन आप उनके कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस मामले को सेटअप कर रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ और कल भी कह रहा हूँ, ये सारे लोग मेरे साथ चलें। अच्छा, फाइलें देके कॉलोनी अप्रूव हो चुकी है, 25 करोड़ का बजट कॉलोनी के लिए आ चुका है, लेकिन लोगों की मानसिकता वहीं बैठी हुई है। अच्छा रवि जी, ये बताइए, ये बॉर्डर जो दिल्ली बॉर्डर है उससे सटा हुआ एरिया है, और इस एरिया की हालत अगर बात करें तो अनऑथराइज कॉलोनी का जो मामला है वो तो है, लेकिन नहीं अनऑथराइज नहीं है इस एरिया में खड़े। आज ऑथराइज कॉलोनी में खड़े, मैं ऑथराइज में खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी इस एरिया की हालत बहुत खराब है। आप इसमें क्या कहेंगे? आप यहाँ के निवर्तमान, आप यहाँ पे काउंसिलर थे। मेरी बात सुनिए भ्राता जी, ये कॉलोनी पहले ऑथराइज हुआ करती, ठीक है। अभी हमने 1 साल पहले से ऑथराइज कराया, ठीक है। ऑथराइज कराने के बाद फंड लाना बहुत बड़ी बात होती है। माननीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने इस क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए दिए, बहुत फंड दिए, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। देखिए आप उसे डिनाई तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कोई कर सकता। अब लोग क्या कहते हैं, आप यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल ना लगाए या सीवर वो बिछाए। अरे सर, सरकार जो पैसा देगी उसी तरफ से लगे, बिल्कुल। इंटरलॉकिंग टाइल इंटरलॉकिंग लगेगी, सीवर डालना सीवर डाला जाएगा, सारे काम किए जाएंगे ना। अब मैं दावा करता हूँ, मेरे साथ चलिए, कहीं झूठा हूँ तो मुझे बताइए। लेकिन ये बताइए कि जैसे अभी नाले का अभी ये सारा गेम मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, कौन कर रहा है? कौन इसमें? कुछ लोग पर्दे के पीछे होके जो यहीं के अपने आप को कुछ भी मैं नहीं जानता उनके नाम, उन्हीं के लोग ये बैठे हुए हैं। अच्छा, उन्हीं के लोग हैं। हाँ। लेकिन इसमें तो आम जनमानस दिखाई देता है। आम जनमानस कोई नहीं है, सारे पॉलिटिकल है। कोई साला है, कोई जीजा, वही बैठे हुए। समिति के लोग ऐसा दिखाई देता है। ये समिति की बात, जो अगर समिति की बात करते तो सुनिए, एमएलए इलेक्शन इन्होंने ललित नागर का सपोर्ट किया सबसे पहले। उसके बाद गिरिराज शर्मा का सपोर्ट किया। अगर मैं झूठा हूं तो इन्हें पूछिए, गिरिराज शर्मा से 25,000 रुपए लाइट के लिए नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बैठे। मैं झूठ बोलो, पूछो ना, लाइट के लिए 25,000 रुपए गिरिराज शर्मा से ना लियो। गंगा जल उठाए ये लोग स्टेट लाइट के नाम पे। सब झूठा बेकार की बातें। अगर ये 10 दिन छुट्टी करें, मेरे साथ चले, एक एक गली दिखाऊंगा, एक एक जगह दिखाऊंगा, इनके फोटोज है मेरे पे। इन्होंने 25,000 रुपए अपने घर में गिरिराज नगर से लिए। अच्छा यार, मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति। ये बताइए, आपने स्ट्रीट लाइट तो काफी लगाई? मैंने लगाई भाई साहब, सारी जल रही है। बिल्कुल लगाई थी, लेकिन आज के टाइम में वो स्ट्रीट लाइट कहीं ना कहीं गायब होती हुई शहर में दिखाई देती है। मैं बताता हूँ, लोग के ऊपर निगम ने क्या काम किया इसमें ना, क्या है कि कुछ लाइटें यहाँ के जो आवारा लोग हैं ना, वो चुरो के ले जाते हैं, भाई बहन भी जानते हैं, वो बैठने के लिए। लेकिन मैंने वह दोबारा लगा के लाइटें चालू कराई। जनता बताएगी मैं झूठा हूँ तो ये बैठे ने पूछो। नहीं सर, देखो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने जब लगाया था तो वो मीडिया ने दिखाया था, यहाँ तक कि हमने भी दिखाया था उस चीज को, और उस टाइम में झाड़ू भी लग रहे थे। आज भी झाड़ू लगता है, लेकिन आज झाड़ू कहीं ना कहीं झाड़ू दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि रोशन नगर में लगता है, लेकिन विनय नगर में। मैं कहता हूँ ये विनय नगर के कुछ वो लोग हैं, कहीं ना कहीं विनय नगर के साथ भेदभाव। कोई भेदभाव नहीं है, 4 लोग हैं जो भेदभाव का रोना रो रहे हैं। अच्छा, नहीं, लोग कह रहे थे ये। मैं लोगों की बात में, वो मात्र 4 लोग हैं जो रोना रो रहे हैं, और कोई नहीं। सर मैं आम जनता, यार मैं ये बताऊँ ना, भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं ना। बिल्कुल बैठे हुए। मैं बीच में आया हूँ, आज तक कोई पार्षद गया बीच में? अगर मैं सच्चा नहीं, पहली बार बैठ रहे हैं, ये पहली बार सर मैं आया हूँ, पहली बार लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह का आंदोलन मैं पहली बार देख रहा हूँ विनय नगर। मेरे अंदर कोई छल नहीं, मेरे अंदर कोई कपट नहीं, मैं तभी तो बीच में आ गया। सपोर्ट किया गया था, तो मैंने भी कमी नहीं छोड़ी। आज आपके यहाँ लाइट की कोई दिक्कत है बताओ? गलियों में खंबे तार ना हो बताओ? नहीं, ट्रांसफार्मर की जो पहले बिजली की चोरी होती थी और ना रोकी हो तो बताओ? 100 रुपए की उगाइयां होती थी, वो ना रोकी हो तो बताओ? भाई साहब, इतना काम। ये राज मौर्य जी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे होम इनक्लेव की क्या हालत थी आज की, हाँ चमका के खड़ा कर दिया। नहीं, आपने काम किया है। इसी तर्ज पे विनय नगर की एक गली कच्ची नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है। बीजेपी के फुल सपोर्टर, एकदम वादा। अगर विनय नगर की एक गली कच्ची रहेगा, बिना सपोर्ट इसका जीत के इससे बड़ी बात कह सकता है कोई?
मैं कहता हूँ मैं राजनीति से बाहर हो जाऊंगा, मेरे साथ 10 दिन चले ये लोग। अच्छा सर ये बताइए, तो ये तो समझ में आती है, लेकिन जो इंटरलॉक रोड हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस रोड का क्या सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि अगर सीवर लाइन नहीं होगी, सीवर 100% डाले, सीवर 1000% डालूंगा मैं। कब डलेगा ये 1,00,000%। कब डलेगा? अमृत योजना सेकंड फेज आने वाला है, अच्छा बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए सरकार का गठन हुआ, हाँ बिल्कुल उससे हुआ। पहले कांग्रेस सरकार में तो कुछ था ही नहीं, कुछ था नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने यहाँ से नेतृत्व संभाला, बिल्कुल तब फरीदाबाद क्षेत्र में कुछ काम हुए। बिल्कुल यहाँ हुआ बस है। नहीं चलती थी, बस को लाने का हाँ, कार्य वो सोमलता आप लोगों बढ़ाना का- ने किया। बिल्कुल आप लोगों का अगर काम है। झूठ है तो बताइए, नहीं, इस बात में सच्चाई है। अगर पुछता भैया कभी किसी ने, वोट डाल के आ गया। भैया मेरी बात सुनिए, कभी किसी व्यक्ति ने सोचा जमुना पुस्ता पे रोड बनेगा? नहीं किसी जिस ने नहीं जगह आप सोचा। घूमने जाते हाँ ही नहीं, लेकिन हो, उस रोड को बनाने का कार्य चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर और आपकी पार्षद ने किया। वो तो बहुत वो काम किया जो नहीं, नए पुल को कभी सोचा था बनेगा? नहीं, उसको बनवाने का कार्य हमने किया। 100 फीट रोड बनाने, इस रोड को भी दोबारा बनाया जा रहा है, इस रोड को डबल लाइन बनाने जा रहा है। कॉलोनी की बात है, कॉलोनी का कॉलोनी की एक गली कच्ची नहीं रहेगी, वादा है मेरा। नाली बस बन जाए, बाकी तो मैं कह रहा हूँ सीवर डालूंगा। जैसे कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसको लेकर काफी समस्याएं हैं, जिसको लेकर निवर्तमान पार्षद रवि वराना ने कहा कि आने वाले टाइम में ये पास होगा। कुछ और लोग हैं, उनके साथ जो आम जनमानस है, यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे। कुछ और लोग हैं, भैया क्या मुद्दा है यहाँ पे? लोग किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? देख रहे हो आप, भूख हड़ताल धरना चल रहा है नाली और पानी की वजह से। अच्छा, तो अभी जो 22वीं सदी चल रही है, इसमें भी लोग नाली और पानी की निकासी के लिए इस तरीके से आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए शर्म की बात है या नहीं है? बिल्कुल शर्म की बात है, बाकी भाई सब बताएंगे हमारे। अच्छा ठीक है, थैंक यू अपना राय देने के लिए। ये भैया बताएंगे। सर से बात कर लेते हैं। क्या सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? भूख हड़ताल देख मुद्दे रहा है कि हूँ। नाली नहीं है जी, जब भी थोड़ा सा बारिश हो जाता है पूरा मलबा भर जाता है, रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है जी। तो आपने अपने विधायक और जो जनप्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद, उनके साथ बात करी? क्योंकि ये बड़ा बजट है, छोटे है। बजट से काम नहीं चलेगा। इस क्षेत्र का निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो या एमपी हो, सबको पता है कि इस एरिया की क्या कहानी है जी। अच्छा, इस बात को कई बार रखा गया है, इस बात को नाली खरंजा के लिए, रोड के लिए कई बार रखा गया है, लेकिन कोई नहीं सुनता है जी। तो आपकी अभी क्या मांगे हैं? क्योंकि अभी मौजूदा विधायक भी भाजपा के हैं और मौजूदा जो एमपी हैं वो भी भाजपा से हैं। अभी तो काउंसिलर का चुनाव होना है, उसके बाद जब निगम के काउंसिलर आएंगे तो उनका बजट आएगा, तो वो बात की चीजें तो ठीक हैं। है जी। लेकिन अभी 2 मंत्री हैं, जिसमें से आपके विधायक भी मंत्री है और सांसद भी मंत्री है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा विधायक जी से और सांसद साहब से कि रोड और नाली और पानी के सीवर की व्यवस्था यहाँ करें, बनवा दें, जल्द से जल्द बनवा दें, क्योंकि एरिया के एकदम नरकी जीवन हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, नर्क का जीवन हो रहा है। जब थोड़ी सी बारिश होती है तो हालत बहुत खराब हो जाती है, पानी भर जाता है, रोडों पर चलना मुश्किल हो जाता है। और जो आए नई दिन नई गाड़ी, कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि अगर वो 4 व्हीलर खरीद पा रहे हैं, इसके बाद थोड़े दिनों के बाद गाड़ियां बिल्कुल गलने लग जाती है नीचे से। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो रियलिटी है जी, 100 में 100% सत्य बात है। 100 में सत्य बात है। हाँ जी, सत्य ऐसे बात नर्क टाइप का जीवन नरकी जीवन है जी, जब बारिश होती है तब। न रोड है, न पानी है, न सड़क है। अच्छा, तो ये जो इंटरलॉक रोड बनता है, टाइल इंटरलॉक, इसका क्या फायदा? कुछ फायदा दिखता है? फायदा दिख रहा है, लेकिन उसके साथ रोड बन जाए, सीवर उसमें डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, पानी की व्यवस्था भी उसमें पाइप पड़ जाए उसकी। चलिए, तो आप भी इसमें धरने में अपना योगदान दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद CI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। हाँ जी सर, यही मुद्दे हैं आपके भी? बेसिक मुद्दे सर, ये नाली की और मेन आरसीसी रोड की, मेन रोड की। अच्छा, बस यही मुद्दे पर। आरसीसी की। हाँ जी। आरसीसी के लिए काफी थोड़ा सा बड़ा बजट लगता है इसमें, तो उस बजट के लिए जो ऑनरेबल एमपी होते हैं और विधायक होते हैं, उन्हीं के फंड से आता है। ये निगम पार्षद का काम नहीं है। निगम, हमें पता है सर, निगम पार्षद का क्योंकि हर काम क्या है बजट के कि लिए अलग-अलग सफाई करना। डिपार्टमेंट, बिल्कुल सफाई, निगम का काम है तो सफाई करवाना होता है और लाइटिंग का व्यवस्था देखना, और बस और इससे ज्यादा कुछ छोटी नहीं। मोटी स्ट्रीट में रिपेयर्स हैं, ये सब काम जो ये है निगम काम आता है। जो निगम का मेन काम। काम होता है नाली का और इसका रोड का, तो ये केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, इनके फंड से होता है, नगर निगम फंड से होता है। बस चलिए, तो आपकी भी यही समस्याएं हैं जो मूलभूत, आप भी आए हैं इसके लिए? अच्छा, क्या आपकी भी मांगे यही है? रोड, सड़क और रोड बन जाए, नाली बन जाए, असुविधा ये रहेगी अपने कीचड़ बीच से बचे। पानी होता है तो बरसने लगता है पानी, और कीचड़ में अपने कपड़े वपड़े से गंदे हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे को भी परेशानी होती है। आइए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हाँ, क्या क्या यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 5-6 साल से यहाँ आए हैं। ये कॉलोनी 25-30 साल से बसी हुई है। हाँ, पुरानी कॉलोनी बसी हाँ, हुई पुरानी है। बसी हुई है।
तो मैं आया हूँ जब से ड्यूटी जाता हूँ यहाँ से ओखला, इतनी रोड खराब है, नाली वाली सब खराब है। और जब बारिश का टाइम होता है ना तो इतने परेशान हो जाता है। कई दिन तो मैं वापस आया हूँ ड्यूटी से, तो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब नेताओं का ये काम है, जो भी आता है नेता बन जाते हैं, पर सुनाई धुनाई होती है, आज आश्वासन आप करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, तो होता ही नहीं है। और ये एक बार बनी थी, अब फिर सारी टूट गई। नाली आप देखो, सारा पानी जा रहा है। और यहाँ मार्केट है, वहाँ महिलाएं बच्चे परेशान है आने जाने के लिए, तो इतना किच्चड़ हो जाता है, थोड़ी बारिश हो बहुत किच्चड़ हो जाता है। तो व्यवस्था कुछ व्यवस्था हो ही नहीं पा रही। जो भी नेता पहले कांग्रेस के किसी के थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये वादा कर पा रहे हैं तो आने कुछ हो पा रहा। और सीधी बात ये है कि कुछ धरातल पे तो काम होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। ये रोड है, ये पानी पर आप देखो, आपके सामने प्रूफ है सारा कुछ। अच्छा सर, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे जनता के पास वोट की ताकत होती है। वोट की ताकत तो क्या जब हम वोट डालते हैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते हैं क्या? कि क्योंकि ये निगम पार्षद का काम नहीं है, आप जानते हैं। बता रहा हूँ, ये आपने मुझे ध्यान अच्छा लगाया कि यहाँ जो पार्षद हुए मैं देख रहा हूँ, पहले के अभी भी बीजेपी के राजेश नागर, मैंने एक भी राजेश नागर जी 5 साल हाँ 5 साल अब 6वें सालों शुरू। तो यहाँ आते हैं, कभी मैंने रोड पे यहाँ नहीं देखा, ना सभा की ना मीटिंग की, कुछ किया और जी जाते हैं। अभी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वोटों का बहिष्कार करो, तो तुम सरकार नजर अपने आप आ जाएंगे। वही वोट बन दो, नोटा दबाओ। तो यहाँ पर सरकारी सुनाई हो कि वहाँ को नहीं भाई वोट नहीं दे रहे, बहिष्कार कर रहे हैं, तो हमें वोट देना चाहिए, तब यहाँ काम होगा। और फिर भी आते नहीं, कभी हमने आज तक शकल नहीं देखी, और हर बार चुनाव जीत जाते हैं। 20 साल हो गया, हर बार आते हैं और 20 साल में वोट देते हैं। यहाँ हमने शकल नहीं देखी कभी भी, और जीत जाते हैं। पता नहीं क्या जीत जाते हैं, लोग अपने आप देते हैं वोट। आप लोग क्या धर्म जाति के धर्म जाति के नहीं, काम पे ही होता है। आइए थोड़ा सा पीछे आइए, इधर आ जाओ। आजकल वो टाइम नहीं है कि धर्म जाति पे लोग वोट डालें। हाँ। देख रहे हैं कौन क्या वोट डाल रहा है, क्या कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है। ये कि बीजेपी के सपोर्टर जो है चाहे कांग्रेस के हैं, हमें क्या है काम से मतलब है। नहीं, जो कांग्रेस के सपोर्टर है वो कांग्रेस की तरफ ही दिखाई देते हैं, चाहे वही बात वो है, अच्छा रहे या ना रहे। बीजेपी के सपोर्टर, हम किसी के सपोर्टर नहीं, हम ये कहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। तो लोकतंत्र ऐसे में कहने में हम हमारा नाली बन जाए, रोड बन जाए, इससे के ज्यादा क्या चाहिए। इसमें हमने 3-4 बार 8,000 रुपए हमने मिट्टी खुद गिरवाई है, और मिट्टी गिरवाई है, तब रोड में सही। तो जो मुद्दे हैं ये कैसे सॉर्ट आउट होंगे? अभी तो मेन मुद्दा क्या है? विधायक आएंगे, मेन मुद्दा है नाली का। नाली अगर पानी निकास का अगर बन जाता है तो फिर कोई मुद्दा नहीं है। रोड मत बनाओ, रोड अपने आप बना लेंगे लोग। जब वही तो मांग हो रही है सर, वही मांग हो रही है। जो सीवर समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या वही समस्या है, और बाकी कोई समस्या नहीं। धन्यवाद जी न्यूज़ 18 से। ओके सर। और भी कुछ लोग हैं, उनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या मुद्दा है। आप भी सर ये भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं? जी मैं शामिल होने के लिए तो नहीं आया। अच्छा, आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं पहले? हाँ जी, कॉलोनी में रहता हूँ जी। समस्या तो जो है बिल्कुल जायज है। अच्छा। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि मैं कह दूं कि समस्या जायज नहीं है। तो सबको पता है कि समस्या जायज है, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि जैसे समस्या है, ठीक है, अच्छी बात है, लोग इसके लिए कर रहे हैं, करना भी चाहिए। ये ठेका ये भी गलत चीज है। हाँ। इस तरह कॉलोनी बहुत गंदी, गंदा हरियाणा मोटिव जा रहा है, इसके बहुत गंद है। बात हो गई है बिल्कुल जी, तो इससे भी गली वाले परेशान है। कई माताएं बहनें ने हमें ये कहा है कि जब हम रात में आते हैं, कभी जब ऑटो नहीं मिलता तो हम अगमानपुर से पैदल चल के आते हैं, तो एंटी एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल जी हाँ करी जाती है। इस तरीके से लोग एक्टिविटी करते हैं, तो इससे भी काफी परेशानी आए दिन जी कॉलोनी में चोरियां होती हैं। आए दिन आप पता करते हैं, कभी चौक पे चोरी हो रही है, कभी कुछ हो रही है। क्या यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है क्या? नवीन नगर पुलिस चौकी भी है, कुछ नहीं करता जी, कुछ नहीं करता। परसों की वारदात बताऊं मैंने कंप्लेंट भी डाली है, मेरी फोटो भी पड़ी है, पुलिस वाले ने कोई सख्ताई नहीं करी। आपने एफआईआर दर्ज कराया? हाँ लेके गए उन्होंने, पहले एफआईआर लिया या नहीं लिया, पहले ही फैसला कर दिया उन्होंने। अच्छा, पहले ही कर दिया। आगे छोटी मोटी चोरी है, क्या करोगे? तो आगे तक जाती है, तो एफआईआर वो लेते ही नहीं, आगे लेने के लिए एफआईआर लेते नहीं है। किस थाने में गए थे आप? जी नवीन नगर में। नवीन नगर में? हाँ जी, तो चौकी है जी, हाँ जी नवीन नगर पड़ती है। अच्छा, जहाँ यहाँ पे जो इंस्पेक्टर उन्होंने आपको सीधा बोला है कि छोटे मोटे मामले हैं? हाँ उनके छोटे मोटे चोरियां हैं, अब इनका क्या करोगे, छोटे बच्चे हैं, ये वो करके टाल दिया। कोई पेपर दिया था उन्होंने? नहीं जी, पेपर कुछ नहीं दिया उन्होंने, वही खत्म कर देते हैं, वो आगे बढ़ाते ही नहीं चीजों को। अच्छा, वहीं पे एकदम सॉर्ट आउट। हाँ उनका यही ले जाता है केस वो जुडिशरी में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जी, एकदम बिल्कुल, जस्टिस कर दिया तो वो हो गया खत्म। बिल्कुल जी। तो ये जो मांगे हैं जी, ये मांगे तो बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो, जायज मांगे। इस मांग का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बस मेरा कहना ये है कि ये मांगे बिल्कुल अंदर से होने चाहिए, किसी राजनीतिक रूप से नहीं होने चाहिए, किसी एक इंसान के ऊपर पार्टिकुलर रूप से शिकंजा कसने के
मोटिव से नहीं करना नहीं, चाहिए। यहाँ तो पूरे समिति के लोग हैं, हाँ, मैं समिति देख के रहा लोग हैं, हूँ। अच्छी बात है, लेकिन जितनी बड़ी कॉलोनी है उतने लोग अभी नहीं आए हैं। नहीं तो और भी लोगों को जो समस्या सबके और आना चाहिए। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए भी हैं, तो सबके दैनिक अपने काम में तो बिल्कुल जी, ये काम तो बिल्कुल ऐसा है कि हर किसी को दिक्कत है इस चीज से। बिल्कुल। नई नई बाइक लो, वो सड़ जाती है, पानी इतना हाँ, भरा होता है रोडों पे, बिल्कुल आए इस दिन चीज से 4 तो हर साल कोई की परेशान है जी। तो लोग इसमें बताते वो हैं है। कि हमने 2 साल की नई नई गाड़ी हैं, वो लगती हैं कि 8 साल 9 साल की है, क्योंकि नीचे से जो रनिंग बोर्ड है वो हिस्सा बिल्कुल जी, मेरी जल बाइक जाता अभी 1 साल पुरानी है, इसकी हालत देखो, अंदर से पूरी जंगल के ऊपर सड़ गई है। ठीक है, चलिए धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मुद्दे हैं, कि कहीं वो बहकावे में तो नहीं आए हैं। आप कहाँ से आई हैं माता जी? नगर से। अच्छा, आपकी क्या समस्याएं हैं? बस रोड नाला चाहिए, राशन थोड़ी मांग रहे इनसे कि मेरे घर में चावल भरवा दो, तेल दो, नून दो, राशन कार्ड था वो भी काट दिया बिजली बिल के चक्कर में। अच्छा। नाला ही रोड तो ज्यादा मांग बिजली रहे। आ रहा था क्या आपका? हाँ, ज्यादा बिजली आए नहीं, यहाँ तो सरकार लागू कर दिया 10-12 हजार से ऊपर आएगा राशन कार्ड के नाम काट दो। अच्छा। जैसे लगता है कितने अमीर हो गया है। अच्छा, बिजली बिल वो भी ज्यादा नहीं यूज मिलता कीजिएगा वो। तो अमीर ही आदमी माने जाएंगे ना आप। नहीं, वो भी नहीं, इसके लिए भी कोई एतराज नहीं है। अच्छा। भाई हमें तो गली चाहिए, आपको नाला पानी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी ने बरकरार नहीं भैया, आंदोलन करने के लिए? नहीं, ऐसा या आप कुछ भी अपनी नहीं। स्वेच्छा से आई हैं? हाँ, हाँ। चलिए धन्यवाद। आपकी क्या मुद्दे हैं? मेरा क्या रहेगा यहाँ पर तो देख अच्छा, रहे आपका भी कॉलोनी का ही मुद्दा है? हैं। अच्छा, जो नाली और साफ सफाई सीवर और क्या, इसको लेकर जो समस्या थोड़ा है, सा भी बूंदा बूंदी होता है पूरा ना, थोड़ा रोड सा अगर रास्ता 4 बूंदे आती हैं तो बिल्कुल पूरे कीचड़ ही कीचड़ सारे फैल गाँव जाता है कीचड़ चारों कीचड़, तरफ। रास्ता बंद हो जाता है। रिश्तेदार नहीं आता है अच्छा, भैया। कोई रिश्तेदार नहीं कोई आता, रिश्तेदार ये नहीं। बोलते हैं कि बहुत बहुत गंदी हाँ, कॉलोनी है। गंदी हाँ, कॉलोनी है। आपके क्या मुद्दे हैं जी? क्या लगता है? नगर एकदम नरक है। नरक जब नरक पानी जैसी स्थिति बरसता है या वैसे भी सब नालियां बाहर इधर अच्छा, उधर। लोग नालियां रोड पे ही पानी गिरता हाँ, है। इतना हालत खराब है, पैरों की चप्पल जूता 2 महीने में टूट जाते हैं। अच्छा, हाँ जी मैम, आप क्या कहेंगी? वही हाल है जो सेम हाल है, इसीलिए आप लोग भूख हड़ताल पे आई हुई हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इस तरीके से हमारी माताएं और बहनें, देखें किस तरीके से यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मैं नीचे की तरफ बैठता हूँ और पूछता हूँ कि किस तरीके के मुद्दे, क्या मुद्दे हैं मैम? कैसे क्या आप लोग ये इस यहाँ तरीके से- पर नाली का निकास पहले होना चाहिए, इसके बाद रोड बना देते हैं, परंतु नाली की वजह से रोड में पानी भर जाता है, लड़ाई झगड़े इसी वजह से है। जब तक नाली का निकास नहीं होगा तो ऐसे रोड बना के क्या फायदा है? बिल्कुल बताइए, ये ये बना नए देते हैं और फिर वो पानी निकलने पानी निकलने की का समस्या रहती है, फिर लोग इधर से ऊपर करते हैं, दूसरी साइड से वो ऊपर करते हैं, बस इसके बाद वही फिर होता है। इंटर रोड का टाइल कोई मतलब नहीं होता, मलबा डल जाता है, फिर वही रास्ता कीचड़ हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, घरों पे बैठे रहते हैं, फिर पढ़ाई कैसे आगे जाएगी? मच्छर होती है। आप देख लीजिए, अगवानपुर से सरकारी स्कूल के लिए जो रोड गया, सरकारी स्कूल के रोड गया बनाया था सीमेंटों से, फिर खुदवा दिया, नाली शिविर बनाने के नाम से खुदवा दिया। यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हो गई। घर वाले के टूट गए, हाथ भी टूट गए। हाँ, तो आप जब वोट डालती हैं तो ये कभी नहीं सोचती कि कौन पार्टी कैसे और तो कैसा कौन किसके माथा पर लिखा हुआ है ये बताइए। बीजेपी जी को देखकर, मोदी जी को देखकर हम वोट देते हैं कि अब जरूर विकास होगा, अब जरूर विकास होगा। अब पार्षद की बारी है तो पार्षद जी ने काम नहीं किया, इसीलिए हम भूख अच्छा, हड़ताल ये बताइए मोदी जी तो केंद्र में बैठे हैं, मोदी जी को देश संभालने की जिम्मेदारी है। हमने तो कमल को दिया है ना। आप जब कमल को वोट देती है, अगर मोदी जी को वोट देख के देंगी तो विकास कैसे होगा? मोदी जी की जिम्मेदारी देश संभालने की है ना, हरियाणा स्टेट संभालने की थोड़ी जिम्मेदारी है। हरियाणा स्टेट संभालने का हमारा एक विश्वास है कि अब कार्य होगा, अब कार्य होगा, परंतु नहीं हुआ है, इसीलिए आज हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। आपको मैडम पब्लिक के एक पहले जो समय देखना है, चाहिए। परिवर्तन के चक्र को चलाते रहना चाहिए। इसीलिए जो गांधी जी ने, अम्बेडकर जी ने आंदोलन या जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को लोकतंत्र दिया ना। हजारे आपको एक कहानी याद है, जब नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, एक बूढ़ी जईफ माता ने उनका कॉलर पकड़ लिया और बोला कि तुमने तो हिंदुस्तान ले लिया, जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया, हमें क्या मिला? तो उन्होंने क्या एक शब्द कहे थे कि तुम्हें ये आजादी मिली है कि तुमने अपने प्रधानमंत्री के हाथ पे, गिरबान पे हाथ डाल दिया। ऐसा इसी तरह लोकतंत्र में अपने विवेक का इस्तेमाल। इसीलिए आज अब हम विवेक का ही इस्तेमाल करने के लिए आए हैं कि आज हमें पहले नाली का निकास चाहिए, फिर रोड चाहिए। हमें ऐसा रोड नहीं चाहिए जो दोबारा खुले और फिर वो बने नहीं। जो सरकार के पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं, वो बार बार वेस्टिंग हो रही है। वेस्ट हो रही है। आप इंटर टाइल लॉक बनाओ 1 करोड़ रुपए के बजट से और फिर उसको उखाड़ो
और फिर उसमें सीवर डालो, तो ये पैसे की वेस्टिंग है कहीं ना कहीं पब्लिक का। खाली ठीक है, डबल इंजन का डबल इंजन का यही तो बर्बादी करे, लूट रहे हैं और का। हाँ, लूट रहे हैं और का। अच्छा माता जी, बहुत सारे रिश्तेदार नहीं आ पाते, इसके बारे में क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्यों नहीं आते हैं? इतना का है, रिश्तेदार को आने में शर्म आती है, सही नहीं बुलाने में है। आप क्या कहेंगे माता जी? शर्म आती, आते नहीं है कोई। एक तो रास्ता नहीं है, गाड़ी से आने नहीं पाते हैं, गिर जाते, बोलते आपका विनय नगर तो एकदम बेकार है, नर्क है। और आप क्या कहेंगे माता जी? वही कहेंगे जो सब कह रहे हैं। कहते हैं कि जीत जाएगी 10 साल से क्या किए? अच्छा, 10 साल से क्या किए? जनता हिसाब मांग रही है। हाँ, मांग रही है, अपना हक तो मांगेगा ही। और रोड ले दी सारी शुभकामनाएं। हाँ, कम से कम नाली बना दे। रोड नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, नाली रहेगा तो पानी निकलेगा, तब तो रोड बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने लोगों से सुना कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं,